30 साल बाद लॉरा अपने पति कार्लोस और बेटे सिमोन के साथ गुड शेफर्ड अनाथालय लौट आई थी। ये अनाथालय बहुत पहले ही बंद हो चुका था। लॉरा के कहने पर कार्लोस ने इस पुराने अनाथालय को खरीद लिया था। दरअसल लॉरा का बचपन इसी अनाथालय में बीता था। साल 1975 में एक परिवार ने उसे गोद ले लिया और वो यहाँ से दूर चली गई। अनाथालय छोड़ने के बाद भी इस जगह से उसका गहरा लगाव बना रहा। जब उसे पता चला कि ये अनाथालय अब बंद हो चुका है तो वो खुद को यहाँ लौटने से रोक नहीं पाई। अब लॉरा चाहती थी कि इस जगह को फिर से आबाद किया जाए और पहले की तरह ही इस बार भी यहाँ स्पेशल यानी विकलांग बच्चों को रखा जाए। जिस दिन लॉरा अपने परिवार के साथ अनाथालय में शिफ्ट हुई उसी रात सिमोन के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त लॉरा और कार्लोस गहरी नींद में सोए हुए थे। सिमोन की आवाज सुनकर लॉरा फौरन उसके कमरे में पहुंची। उसे देखते ही सिमोन ने कहा, मेरे दोस्त बाहर हैं, मैंने उनकी आवाज सुनी है। सिमोन ने अपने मन में कुछ इमेजिनरी दोस्त बना रखे थे जिनसे वो अक्सर बातें करता था। उस रात भी वो लॉरा को उन्हीं के बारे में बड़े उत्साह से बता रहा था, लेकिन लॉरा बेहद थकी हुई थी और उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने सिमोन को मनाने के लिए वादा किया कि अगर वो अभी सो जाए तो लॉरा कल उसे समंदर के बीच पर ले जाएगी। ये सुनकर सिमोन चुप हो गया और थोड़ी ही देर में सो गया। अगली सुबह लॉरा और सिमोन समंदर किनारे टहलने गए। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा देखकर सिमोन की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत भागकर गुफा के अंदर गया। लॉरा ने सोचा कि वो थोड़ी देर में घूमकर लौट आएगा, इसलिए उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन काफी वक्त बीत जाने पर भी सिमोन जब बाहर नहीं आया तो लॉरा का दिल घबराने लगा। लॉरा उसे ढूंढती हुई उसी गुफा के अंदर चली गई। अंदर जाने पर उसने देखा कि सिमोन एक अंधेरी सुरंग के मुहाने पर खड़े होकर किसी से बातें कर रहा था। लॉरा के पूछने पर सिमोन ने बताया कि वो अपने नए दोस्त से बात कर रहा है। लॉरा ने चारों ओर नजरें दौड़ाई। वहां सिमोन के अलावा और कोई भी नहीं था। वो समझ गई कि सिमोन ने एक और इमेजिनरी दोस्त बना लिया है। लॉरा ने सिमोन से वापस घर चलने के लिए कहा क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। इस पर सिमोन ने लॉरा से अपने नए दोस्त को भी घर ले चलने के लिए कहा। लॉरा ने मुस्कुराते हुए इस बात के लिए हामी भर दी और उसे बाहर जाने का इशारा किया। सिमोन भागते हुए गुफा से बाहर चला गया। लॉरा भी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि कहीं सच में कोई इस सुरंग के अंदर तो नहीं। लॉरा ने टॉर्च की रोशनी जब अंदर डाली तो उसे किसी बच्चे के कदमों के निशान अंधेरी सुरंग में गहराई तक जाते हुए दिखे, पर फिर लॉरा ने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और उस गुफा से वापस लौट आई। घर लौटते वक्त कार्लोस भी उन्हें रास्ते में मिल गया। कार्लोस ने देखा कि सिमोन रास्ते पर एक एक सीपी गिराते हुए चल रहा था। कार्लोस के पूछने पर सिमोन ने बताया कि वो उन सीपियों को रास्ते पर इसलिए गिरा रहा है ताकि उसका नया दोस्त उन सीपियों का पीछा करते हुए घर तक पहुंच सके। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। लॉरा ने जब दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ी औरत हाथ में एक फाइल थामे खड़ी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम बेनिग्ना है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। दरअसल मैं सिमोन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लॉरा ने बेनिग्ना को अंदर बिठाया। बातचीत के दौरान बेनिग्ना ने अपने साथ लाई फाइल को सामने रखते हुए कहा, ये सिमोन की फाइल है। इसी से मुझे पता चला कि वो आपका गोद लिया हुआ बच्चा है और HIV पॉजिटिव भी। हमारे पास इस बीमारी के लिए बेहतर इलाज मौजूद है। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन देकर सिमोन का सही इलाज शुरू कर सकते हैं। बेनिग्ना की बात सुनकर लॉरा झुंझला गई। उसने सख्त लहजे में कहा, ध्यान से सुनिए। पहली बात, मेरे पति खुद एक डॉक्टर हैं और हम अपने बेटे का इलाज बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, सिमोन को ना तो अपनी बीमारी के बारे में पता है और ना ही ये कि वो एडॉप्टेड है। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी ये बातें पता भी चले, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाएं। लॉरा के कहने पर बेनिग्ना वहां से चली गई, पर सिमोन की फाइल को लॉरा ने अपने पास ही रख लिया था। उसने उस फाइल को सिमोन की पहुंच से दूर किचन के एक ड्रॉर में लॉक करके रख दिया। उसी रात गहरी नींद में सो रही लॉरा की आंखें अचानक बगीचे से आ रही खटपट की आवाज से खुल गईं। आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे के औजार से जोर जोर से कुछ तोड़ रहा हो। लॉरा ने कार्लोस को जगाने की कोशिश की, मगर वो गहरी नींद में था। मजबूरन लॉरा अकेली ही बगीचे की ओर बढ़ गई। जब वो बगीचे में पहुंची तो उसने पाया कि ये शोर गार्डन शेड के अंदर से आ रहा था। जब वो डरते डरते शेड के अंदर गई तो उसने देखा कि बेनिग्ना हाथ में फावड़ा लिए वहां छुपकर खड़ी है। उसे इस तरह देखकर लॉरा सन्न रह गई। वो कुछ सोच पाती कि उससे पहले ही बेनिग्ना वहां से भाग खड़ी हुई। घबराई लॉरा तुरंत भागकर घर के अंदर गई और कार्लोस को ये सारी बातें बताई। लॉरा कार्लोस के साथ दोबारा बाहर आकर बेनिग्ना को ढूंढने लगी, पर अब तक बेनिग्ना वहां से जा चुकी थी। अगली सुबह जब लॉरा ने मेन गेट खोला तो दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर सीपियों के ढेर लगे थे। लॉरा को ध्यान आया कि ये वही सीपियां थी
जो सिमोन गुफा से अनाथालय तक रास्ते भर गिराते आया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन सीपियों का पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचा था और उन सीपियों को वहां इकट्ठा कर दिया था। पर लॉरा को लगा कि शायद सिमोन ने ही उन सीपियों को वहां इकट्ठा किया होगा। कुछ देर बाद जब वो लिविंग रूम में पहुंची तो उसकी नजर टेबल पर रखी सिमोन की एक ड्राइंग पर अटक गई। ड्राइंग में 6 बच्चों की तस्वीर बनी थी। हर बच्चे के हाथ में एक अलग खिलौना था। उनमें से एक बच्चे के चेहरे पर अजीब सा मास्क था। लॉरा ने जब ड्राइंग के बारे में सिमोन से पूछा तो उसने बताया कि ये उसके नए दोस्त हैं। मास्क पहने हुए बच्चे का नाम उसने तोमास बताया। लॉरा ने फिर पूछा, और इनके हाथों में क्या है? सिमोन ने जवाब दिया, इनके हाथों में इनकी सबसे प्यारी चीजें हैं। हम सब इससे एक मजेदार खेल खेलते हैं जिसका नाम है स्कैवेंजर हंट। इसमें हमारी सबसे प्यारी चीज को छुपा दिया जाता है और हमें सुरागों के जरिए उसे ढूंढना होता है। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हम कोई भी विश मांग सकते हैं। मेरी भी सबसे प्यारी चीज छुपा दी गई है। वो मेरे कुछ सिक्के हैं। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगी? लॉरा ने मुस्कुराते हुए इसके लिए हाँ कर दी। उसके बाद सिमोन और लॉरा मिलकर एक एक कर सुराग ढूंढने लगे। लॉरा को पता था कि वे सारे सुराग सिमोन ने खुद से ही बनाए थे, पर उसे ये सुलझाने में मजा आ रहा था। लॉरा को झटका तब लगा जब सुराग ढूंढते हुए सिमोन उस चाबी तक पहुंच गया जो उस ड्रॉअर की थी जिसमें लॉरा ने सिमोन की फाइल छुपा कर रखी थी। लॉरा उसे रोक पाती कि उससे पहले ही सिमोन ने ड्रॉअर खोलकर वो फाइल निकाल ली। फाइल के अंदर कुछ पुराने सिक्के रखे थे। उन्हें देखते ही सिमोन खुशी से उछल पड़ा और बोला, मेरे सिक्के मिल गए। अब मैं अपनी मनचाही विश मांग सकता हूँ। ये देखकर लॉरा घबरा गई और झट से फाइल वापस ले ली। लॉरा को डर था कि अगर सिमोन ने वो फाइल देख ली होती तो उसे पता चल जाता कि वो एक अनाथ है। उसने गुस्से में सिमोन को डांटते हुए कहा, तुम अपने खेल के लिए मम्मी डैडी की जरूरी चीजों को हाथ नहीं लगा सकते। सिमोन ने साफ इनकार करते हुए कहा कि ये सुराग उसने नहीं बल्कि उसके नए दोस्तों ने बनाए थे। इस पर लॉरा ने सख्त लहजे में कहा, मुझसे झूठ मत बोलो। क्या यही सिखाया है मैंने तुम्हें? इस बात से सिमोन ने बुरी तरह चिढ़ते हुए कहा, झूठ मैं नहीं, आप बोलती आई हैं। मुझे पता है कि मेरे असली मॉम डैड नहीं है और मैं बीमारी से जल्द ही मरने वाला हूँ, लेकिन आपने ये सारी बातें मुझसे छुपाई। सिमोन की बातें सुनकर लॉरा सन रह गई। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम्हें ये सब किसने बताया? मेरे नए दोस्त तोमास ने। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। लॉरा को लगा कि सिमोन वो फाइल पढ़ चुका है, इसीलिए उसे सब पता चल गया है। उसने कार्लोस को जाकर तुरंत ये सारी बातें बताई, जिसके बाद कार्लोस ने सिमोन को बुलाकर बहुत प्यार से समझाया, सिमोन बेटा, तुम अपने दिमाग से मर जाने वाली बातें निकाल दो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और ना ही हम तुम्हें कुछ होने देंगे। मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। कार्लोस और लॉरा के समझाने पर सिमोन की नाराजगी थोड़ी कम हुई। अगले दिन अनाथालय का उद्घाटन था। पेरेंट्स अपने विकलांग बच्चों को लेकर अनाथालय पहुंच चुके थे। इस मौके पर मास्क पार्टी रखी गई थी। लॉरा सिमोन को भी पार्टी में ले जाने के लिए उसके कमरे में आई, पर सिमोन उस वक्त लॉरा को अपने नए दोस्त तोमास का घर दिखाना चाहता था। लॉरा सिमोन को समझाने की कोशिश करने लगी कि पार्टी के बाद वो जरूर तोमास का घर देखने चलेगी, लेकिन सिमोन अपनी बात पर अड़ गया और पार्टी में भी जाने से मना करने लगा। इस बात पर लॉरा को तेज गुस्सा आ गया और उसने अनजाने में ही उसे थप्पड़ जड़ दिया, पर लॉरा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ठीक है, तुम अगर नहीं जाना चाहते हो तो तुमसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। वो सिमोन को वहीं छोड़कर पार्टी में मेहमानों का स्वागत करने चली गई। कुछ देर बाद जब लॉरा सिमोन को मनाने अंदर वापस आई तो सिमोन वहां मौजूद नहीं था। लॉरा घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगी। वो उसे ढूंढती हुई बाथरूम के पास पहुंची। उसने जब पलट कर देखा तो सिमोन की उम्र का ही एक बच्चा ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने चेहरे पर बोरे का मास्क पहन रखा था। उसकी शर्ट पर बड़े अक्षरों में तोमास लिखा था और गले में एक सीटी लटक रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए लॉरा के करीब आ गया। लॉरा ने जैसे ही उस बच्चे के चेहरे से मास्क हटाने की कोशिश की, वो अचानक गुस्से में आ गया। उसने झटके से लॉरा को बाथरूम के अंदर धक्का देकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इसी दौरान लॉरा की उंगलियां भी दरवाजे की चपेट में आकर कुचल गईं। लॉरा दर्द से चीख उठी। किसी तरह उसने झटके से अपना हाथ खींचकर छुड़ाया। तभी उस बच्चे ने बाहर से बाथरूम को चाबी से लॉक कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। काफी चीखने चिल्लाने के बाद कार्लोस को लॉरा की आवाजें सुनाई दी। उसने किसी तरह दरवाजा तोड़कर लॉरा को वहां से निकाला। बाहर निकलने के बाद लॉरा की आंखें सिमोन को तलाशने लगी। उसने सिमोन को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। लॉरा ने ये बात कार्लोस को बताई। कार्लोस भी उसके साथ सिमोन की खोज में जुट गया। पार्टी में आए सभी बच्चों ने मास्क पहन रखा था, इसीलिए उनके बीच सिमोन को ढूंढना और भी मुश्किल हो रहा था। सिमोन को ढूंढती हुई लॉरा ने जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर रखे लोहे के रॉड्स बाहर गिर पड़े।
अचानक हुई इस आवाज से पास खड़े कुछ मेहमान उसकी ओर मुड़कर देखने लगे, जिस वजह से लॉरा ने जल्दबाजी में उन रॉड्स को अंदर धकेलकर स्टोर रूम का दरवाजा लगा दिया। तभी लॉरा को याद आया कि कुछ देर पहले सिमोन उसे तोमास का घर दिखाने की जिद कर रहा था। ये याद आते ही वो उस गुफा की ओर दौड़ पड़ी जहां सिमोन ने पहली बार तोमास का जिक्र किया था। गुफा तक जाने का रास्ता समंदर में आए हाई टाइड की वजह से पानी से भर गया था, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर लॉरा गुफा की तरफ भागती जा रही थी। तभी पानी के तेज बहाव से वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी। गिरने की वजह से उसके एक पैर की हड्डी टूट गई। दर्द से करहाती हुई लॉरा की नजर उस गुफा के मुहाने पर गई जहां उसे किसी बच्चे की परछाई दिखाई दी, लेकिन टूटे हुए पैर की वजह से लॉरा चाहकर भी उठ नहीं पा रही थी। इस बीच कार्लोस भी उसके पीछे वहां पहुंच चुका था। लॉरा ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कार्लोस से कहा कि अभी अभी उसने वहां एक बच्चे को देखा है, पर जब कार्लोस ने उस तरफ देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद लॉरा को गलतफहमी हुई है। तभी कार्लोस की नजर लॉरा के बुरी तरह जख्मी हो चुके पैर पर पड़ी, इसलिए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। कार्लोस ने सिमोन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस को कर दी थी। लॉरा की बताई जानकारी के हिसाब से पुलिस ने गुफा के साथ साथ समंदर किनारे और आसपास की हर जगह पर छानबीन की, लेकिन सिमोन का कहीं भी पता नहीं चला। कार्लोस ने लॉरा को बताया कि सिमोन गुफा के आसपास कहीं भी नहीं मिला, लेकिन लॉरा को यकीन था कि उसने वहां किसी बच्चे को जरूर देखा था। तभी मिस पिलर वहां आ पहुंची, जो एक मनोवैज्ञानिक थी और पुलिस के साथ काम करती थी। उन्होंने लॉरा की बात सुनकर कहा, शायद आपको भ्रम हुआ होगा। अक्सर घबराहट में हमारे साथ ऐसा होता है, पर आप बेफिक्र रहिए, हम जल्द से जल्द आपके बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। पिलर ने आगे कहा, यह किडनैपिंग का मामला हो सकता है। मुझे पता चला है कि बेनिग्ना नाम की एक औरत आपके पास आई थी जो सिमोन के बारे में पूछताछ कर रही थी, लेकिन जब हमने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि इस नाम की कोई भी सोशल वर्कर मौजूद ही नहीं है। पिलर ने लॉरा से बेनिग्ना का हुलिया पूछा और सारी जानकारी नोट करने के बाद वहां से निकल गई। घर लौटने के बाद लॉरा सिमोन की याद में बेहद दुखी और गमगीन थी। लॉरा को इस तरह से घुटते देखकर कार्लोस से रहा नहीं गया। उसने लॉरा को अपनी दादी का लॉकेट देते हुए कहा, यह मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया था। ये लॉकेट गुड लक के लिए है। मुझे पता है कि तुम इसे लेने से मना करोगी, लेकिन जब हमारा सिमोन मिल जाएगा तब तुम मुझे ये लौटा देना। उसी रात जब लॉरा गहरी नींद में थी, अचानक सीटी की तेज आवाज से उसकी आंखें खुल गईं। वो तुरंत व्हील चेयर पर बैठकर अपने कमरे से बाहर आई। तभी उसे दीवार की दूसरी तरफ से जोर जोर से आवाजें सुनाई देने लगी। वो अपना कान दीवार से लगाकर उन आवाजों को सुनने की कोशिश करने लगी कि तभी दूसरी तरफ से धड़ाम की आवाज हुई। लॉरा डर गई और उसने तुरंत कार्लोस को पुकारा, लेकिन अब तक वे आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। दीवार की दूसरी तरफ सिमोन का कमरा था। वे दोनों जब कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि सिमोन के बिस्तर पर कोई कंबल ओढ़े लेटा था। लॉरा को लगा कि शायद सिमोन वापस आ गया है, पर जब उसने कंबल हटाया तो उसके नीचे बस एक गुड़िया पड़ी थी। ये देखकर लॉरा बेहद निराश हो गई। 6 महीने बीत चुके थे, पर सिमोन का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया था। इन 6 महीनों में लॉरा और कार्लोस का जीवन जैसे पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। एक दिन लॉरा और कार्लोस किसी काम से बाहर निकले थे। तभी रास्ते में लॉरा को अचानक बेनिग्ना दिख गई, जो बेबी स्ट्रोलर लिए सड़क पार कर रही थी। बेनिग्ना को देखते ही लॉरा ने उसे आवाज दी। लॉरा की आवाज सुनकर बेनिग्ना रुक गई और उसकी तरफ मुड़कर देखा। तभी तेजी से आ रही एक एम्बुलेंस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बेनिग्ना की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर लॉरा और कार्लोस सन्न रह गए। लॉरा दौड़कर बेबी स्ट्रोलर तक पहुंची, जो कि एम्बुलेंस के चक्के में फंसी थी। उसे लग रहा था कि कहीं बेबी स्ट्रोलर में सिमोन तो नहीं, पर लॉरा के हाथ निराशा ही लगी, क्योंकि उस बेबी स्ट्रोलर में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक डॉल थी, जिसके चेहरे पर वही बोरे वाला मास्क था जो तोमास पहना करता था। इस घटना के बाद पुलिस ने बेनिग्ना के घर की तलाशी ली। वहां उन्हें कई पुराने फोटोग्राफ्स, वीडियो टेप्स और दस्तावेज मिले। पिलर ने लॉरा को बुलाकर वे सभी चीजें उसके हवाले कर दी। फिर एक पुरानी ग्रुप फोटो दिखाते हुए पूछा, इस तस्वीर में मौजूद लोगों को क्या तुम जानती हो? लॉरा ने तस्वीर में मौजूद लगभग सभी लोगों को पहचान लिया, क्योंकि उनमें से ज्यादातर उसके पुराने दोस्त थे और वो खुद भी उस तस्वीर में मौजूद थी। लेकिन उस तस्वीर में एक औरत भी मौजूद थी जिसे लॉरा पहचान नहीं पा रही थी। पिलर ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये बेनिग्ना है, जो तुम्हारे गोद लिए जाने से बस कुछ ही दिनों पहले आई थी। शायद इसीलिए ये तुम्हें याद नहीं है। पिलर ने आगे बताया, बेनिग्ना का एक बेटा था, तोमास। उसका चेहरा विकृत था, इसीलिए वो उसे छुपाकर रखती थी और उसे हमेशा मास्क पहनाए रहती थी। पर एक दिन अनाथालय के बच्चे तोमास को खेलने के बहाने समंदर किनारे वाली गुफा में ले गए। अंदर खेल के दौरान उन्होंने उसका मास्क छीन लिया, ताकि वे देख सके कि वो बिना मास्क के गुफा के बाहर आता है या नहीं।
पर यह शरारत भारी पड़ गई। तोमास शर्म के मारे बाहर नहीं आया और जब समंदर का पानी बढ़ने से गुफा पानी से भर गई तो तोमास डूब गया और अगले दिन उसकी लाश मिली। जिन बच्चों ने ये शरारत की थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वे सभी बच्चे थे और सिर्फ खेल रहे थे। इतना कहकर पिलर ने तोमास की तस्वीर लॉरा के सामने रख दी। लॉरा उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गई क्योंकि ये वही मास्क वाला लड़का था जो सिमोन के गायब होने वाले दिन उसे दिखा था और उस पर हमला किया था। लॉरा ने जब ये बात पिलर को बताई तो उसने बताया कि उन्होंने पहले ही सारे मेहमानों से पूछताछ कर ली है पर किसी ने भी पार्टी में ऐसे किसी भी लड़के को नहीं देखा था जिसने बोरे वाला मास्क पहना हो। सिमोन को गायब हुए 9 महीने बीत चुके थे। लॉरा और कार्लोस का सब्र अब जवाब देने लगा था। एक रात लॉरा अपने गम में डूबी बिस्तर पर एक तरफ करवट लेकर लेटी थी। वो सिमोन के बारे में ही सोच रही थी। तभी कोई चुपचाप आकर बिस्तर की दूसरी तरफ लेट गया। लॉरा को लगा कि वो कार्लोस है। वो करवट बदले बिना ही भारी मन से सिमोन के बारे में बातें करने लगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से कार्लोस बाहर आया। ये देखकर लॉरा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने घबराकर फौरन अपने बगल में देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। लॉरा ने जब ये बात कार्लोस को बताई तो उसने इसे बस उसका वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लॉरा को अब महसूस होने लगा था कि हो न हो इस घर में मनहूसियत तो जरूर थी। ऐसा भी हो सकता था कि जिस तोमास का जिक्र सिमोन किया करता था उसका वजूद सच में हो। उसकी आत्मा इसी घर में घूम रही हो और उसी ने सिमोन को गायब किया हो। इस घटना के बाद लॉरा ने भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसे प्रोफेसर बलाबान के बारे में पता चला जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और भूत प्रेत से जुड़ी घटनाओं को वैज्ञानिक तरीकों से सुलझाते थे। लॉरा उनसे जाकर मिली। उसने प्रोफेसर को सिमोन के गायब होने और अनाथालय में घट रही पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बताया। उसने उस मास्क के टुकड़े को बलाबान के सामने रखा जो तोमास से छीना झपटी के दौरान उसके हाथ आया था। लॉरा ने बताया कि उसे शक है कि तोमास की आत्मा ने सिमोन को गायब किया है। ये सुनकर बलाबान ने उस मास्क के टुकड़े को सूंघ कर देखा। उन्हें एक पारलौकिक शक्ति के होने का आभास हुआ। बलाबान ने कहा, मैं किसी को जानता हूँ जो आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। वो एक मीडियम है, यानी उनके जरिए हम आत्माओं की दुनिया से संपर्क कर सकते हैं, पर ऐसा करने के लिए हमें आपके घर आना होगा। लॉरा ने इसके लिए हामी भर दी। अगले दिन बलाबान उस मीडियम औरोरा के साथ अनाथालय पहुंचे। अनाथालय के अंदर आते ही औरोरा को किसी पारलौकिक शक्ति का एहसास होने लगा। उसने कहा, मुझे इस अनाथालय के अतीत से जुड़ी कोई पुरानी चीज चाहिए, उसी के जरिए मैं आत्माओं से बात कर पाऊंगी। लॉरा ने औरोरा को वो पुरानी गुड़िया दी जो उसे सिमोन के बिस्तर पर मिली थी। हालांकि कार्लोस को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, पर वो लॉरा की खातिर इन सब के लिए मान गया। कार्लोस ने बताया कि पुलिस की साइकोलॉजिस्ट मिस पिलर भी इस पैरानॉर्मल सेशन में शामिल होना चाहती हैं। औरोरा ने कार्लोस को इसकी इजाजत दे दी। 1 घंटे के भीतर अनाथालय के सभी कमरों में कैमरे और माइक लगा दिए गए, जिनके जरिए औरोरा का असिस्टेंट एनरिके लिविंग रूम में बैठकर पूरे अनाथालय की निगरानी कर रहा था। बाकी लोग भी एनरिके के साथ ही बैठे थे। औरोरा दूसरे कमरे में उस पुरानी गुड़िया को लेकर बैठी थी। उसके कान में एक ईयर पीस लगा हुआ था जिसके जरिए वो लिविंग रूम में बैठे प्रोफेसर बलाबान के संपर्क में थी। औरोरा ने उस गुड़िया को सूंघा और फिर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। इसके साथ ही प्रोफेसर बलाबान उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने लगे, जिसके बाद औरोरा धीरे धीरे हिप्नोटाइज होने लगी। जैसे ही इंस्ट्रक्शन पूरे हुए, औरोरा अनाथालय के पुराने समय में पहुंच गई। उसका शरीर तो इसी समय में था, पर उसका मन उस बीते वक्त में जा पहुंचा था जब अनाथालय में कोई डरावनी घटना घटी थी। औरोरा उस कमरे से बाहर निकली, तभी उसे बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी। औरोरा उन आवाजों का पीछा करती हुई एक पुराने हॉल के दरवाजे तक पहुंची। उस हॉल के अंदर से बच्चों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी, जैसे वो बड़ी ही तकलीफ में हों। लिविंग रूम में बैठे लोग भी उन आवाजों को वॉइस रिसीवर की मदद से सुन पा रहे थे। औरोरा ने जब उस हॉल का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा अंदर से ही बंद था। औरोरा ने बाहर से ही बच्चों को आवाज दी, बच्चों मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये बच्चों का बेडरूम हॉल था। सालों पहले इसी हॉल में अनाथ बच्चों के सोने का इंतजाम हुआ करता था। बलाबान के साथ साथ लॉरा और कार्लोस भी औरोरा को उन बच्चों से बातें करते देख रहे थे, पर उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। औरोरा ने पाया कि बच्चों की आत्माएं बहुत बुरी हालत में थी। उसने बच्चों से पूछा, तुम्हारी ये हालत किसने की है? क्या हुआ है तुम लोगों को? बच्चों की आत्माओं ने औरोरा को बताया कि उन्हें किसी ने जहर दिया है, कोई है जो उन्हें मारना चाहता है। औरोरा ने उन बच्चों से पूछा, क्या सिमोन भी यहाँ मौजूद है? औरोरा के ऐसे पूछते ही अचानक एक एक कर सारे कैमरे बंद पड़ने लगे।
अब केवल अरोरा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऐसा होते देख बलवान को अब खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने अरोरा को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया ताकि उसका दिमाग फिर से प्रेजेंट टाइम में लौट आए। बलवान के इंस्ट्रक्शंस पूरे होते ही अरोरा का दिमाग प्रेजेंट टाइम में आ गया, जिसके बाद सभी कैमरे फिर से शुरू हो गए। कुछ देर बाद सभी लोग लिविंग रूम में इकट्ठे हो गए। अरोरा ने लॉरा को वो सब बताना शुरू किया जो उसने अनुभव किया था। उसने कहा, मैं उस हॉल में गई जहाँ बच्चों का बेडरूम हुआ करता था। वहाँ कुछ बुरा हुआ था। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं बच्चों के चेहरे ठीक से नहीं देख पाई, पर शायद सिमोन भी वहीं था। लॉरा, जब कोई भयानक घटना घटती है तो वो अपने निशान छोड़ जाती है। ये जैसे एक गूंज होती है जो सदियों तक इंतजार करती है कि कोई उसे सुने। उन बच्चों की आत्माएं भी किसी के इंतजार में हैं। अरोरा ने लॉरा को अपना हाथ दिखाया। उसके हाथ पर वैसे ही इन्फेक्शन थे जैसे HIV पेशेंट्स को होते हैं। उसने लॉरा से कहा, मुझे भी HIV है। हम जैसे लोग जो मौत के करीब होते हैं उन आत्माओं को देख पाते हैं और उनकी आवाज सुन सकते हैं। ये सुनकर लॉरा की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि अब तक सिमोन जो भी अपने इमेजिनरी दोस्तों के बारे में बताता था वो उसकी कल्पना नहीं थी, बल्कि वो सच में उन बच्चों की आत्माओं को देख पाता था। कार्लोस भी अरोरा की बातें सुन रहा था, पर अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने गुस्से में कहा, आप लोगों ने ये क्या भूतों की बकवास लगा रखी है? अब बहुत हुआ। आप लोग अपना सामान लीजिए और निकल जाइए यहाँ से। ये सुनकर लॉरा उठ खड़ी हुई और कार्लोस को उनसे इस तरह से पेश आने से मना किया, लेकिन कार्लोस के बुरे बर्ताव की वजह से बलवान उसी वक्त अपनी पूरी टीम के साथ वहां से निकलने लगे। उनके जाने से पहले लॉरा ने अरोरा से पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। अरोरा ने कहा, तुम एक माँ हो लॉरा, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए किस हद तक जा सकती हो। तुम्हें रूहों की उस अनदेखी दुनिया पर यकीन करना होगा जिसे लोग अक्सर नकार देते हैं। वे ही अब तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मुझे विश्वास है कि तुम्हें सिमोन जरूर मिल जाएगा। अगले दिन कार्लोस के बाहर जाने के बाद लॉरा बच्चों के हॉल में गई जहां बिस्तर लगे थे। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सभी यहीं हो। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो कोई इशारा करो। लॉरा के ऐसे कहते ही उसके पीछे खिड़की की स्लाइड अचानक से बंद हो गई और उसका कांच टूटकर वहीं विंडो सीट पर बिखर गया। लॉरा समझ गई कि ये जरूर एक इशारा है। उसने विंडो सीट का गद्दा हटाकर जब उसे खोला तो उसके अंदर लकड़ी के बोर्ड रखे थे जिस पर बच्चों के नाम लिखे थे। ये बच्चे किसी जमाने में लॉरा के दोस्त हुआ करते थे। लॉरा ने जब उन बोर्ड्स को हटाकर देखा तो अंदर कई डॉल्स रखी थी, लेकिन उनमें से एक डॉल गायब थी। लॉरा को याद आया कि उसे इसी तरह की डॉल सिमोन के बिस्तर पर मिली थी। वो तुरंत अपने कमरे से उस डॉल को ले आई और उसे उस खाली जगह पर रख दिया। तभी लॉरा को दूसरी डॉल के नीचे एक फोटोग्राफ दिखी जिसमें सिमोन और लॉरा एक साथ थे। उसी पल लॉरा को वो खेल याद आया जिसके बारे में सिमोन ने उसे बताया था, स्कैवेंजर हंट गेम। इस खेल में सुरागों का पीछा करते हुए आखिर में अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज तक पहुंचना होता है। लॉरा समझ गई कि बच्चों की आत्माएं उसके साथ स्कैवेंजर हंट गेम खेलना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने सिमोन को गायब किया था, क्योंकि लॉरा के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज उसका बेटा सिमोन ही था और तस्वीर का मिलना इस खेल की शुरुआत का पहला सुराग था। लॉरा के मन में उम्मीद जगी कि शायद अब वो सुरागों का पीछा करती हुई सिमोन तक पहुंच सकती है। लॉरा ने गुड़िया के नीचे से मिली तस्वीर को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि ये तस्वीर पहले एल्बम में रखी थी। वो समझ गई कि उसे अगला सुराग उस एल्बम में ही मिलेगा। लॉरा ने जाकर जब उस एल्बम को खोला तो उसे अंदर एक सूखा हुआ गुलाब मिला। गुलाब को लेकर वो बगीचे की ओर गई जहां गुलाब के पौधे लगे थे। लॉरा को वहां कपड़े का एक टुकड़ा मिला जो उसके ही एक गद्दे से फाड़ा गया था। उस गद्दे को चेक करने पर अंदर से एक चॉकलेट का रैपर मिला जिसे लॉरा ने पहले सिमोन के बॉक्स में देखा था। और फिर जब लॉरा ने आखिरकार सिमोन का बॉक्स खोला तो उसे उसके अंदर एक डोर नॉब मिला। अब लॉरा डोर नॉब को लिए पूरे अनाथालय में उस दरवाजे की तलाश में घूमने लगी जिस दरवाजे का वो नॉब हो सकता था। वो जानती थी कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ उसे सिमोन मिलने वाला था। पूरा अनाथालय खंगालने के बाद भी लॉरा उस दरवाजे को नहीं ढूंढ पाई। अनाथालय के अलावा अभी एक और जगह बची थी और वो जगह गार्डन शेड थी। लॉरा वहां जाकर भी खोजबीन करने लगी। तभी शेड में एक जगह जहां बोरियों का ढेर लगा था वहां उसे एक बैज गिरा दिखा। इस बैज को लॉरा ने बेनिग्ना के कोट पर लगा देखा था जब बेनिग्ना पहली बार उससे मिलने आई थी। उसे याद आया कि उसी रात बेनिग्ना इस शेड में भी आई थी और इस बैज का यहाँ बोरियों के पास गिरा मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो इन बोरियों के पास ही कुछ तलाश रही थी। शायद उसी दौरान उसका बैज यहाँ गिर गया था। उसने जब उन बोरियों को हटाया तो उसे छोटे स्टोर रूम का दरवाजा दिखा। लॉरा ने स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखा तो वहां कई और बोरियां रखी थी।
लॉरा उन बोरियों को बाहर निकालने लगी। इसी दौरान एक बोरी फट गई, जिसके बाद उसके अंदर से राख के साथ इंसानी कंकाल का एक जबड़ा निकला। ये देखकर लॉरा की रूह कांप गई। उसने जब बाकी के बोरे को भी खोलकर देखा तो उसके अंदर से भी बच्चों के कंकाल निकले। ये देखकर लॉरा ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ पहुंची। पूरी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वहां 5 बच्चों के कंकाल थे, जिन्हें सालों पहले मारकर छुपा दिया गया था। ये बेनिग्ना का ही काम था। जिन बच्चों की वजह से तोमास की मौत हुई थी, उसने उन्हें जहर देकर मार डाला और उसके बाद उन्हें जलाकर उनकी अस्थियों को स्टोर रूम में छुपा दिया। पर लॉरा और कार्लोस के अनाथालय आने से बेनिग्ना को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं वे अस्थियां उनके हाथ न लग जाए। इसीलिए उस रात बेनिग्ना गार्डन शेड में उन्हीं अस्थियों को वहां से हटाने आई थी। लॉरा ने कार्लोस को बताया कि ये सभी मारे गए बच्चे उसके दोस्त थे। उसने आगे कहा, उनके बेहुदे खेल ने तोमास की जान ले ली। अब वे वही खेल मेरे और सिमोन के साथ खेल रहे हैं। सिमोन की जान खतरे में है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस खेल को कैसे खेलूं, कैसे पहुंचूं मैं सिमोन के पास। लेकिन कार्लोस, जो कि भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था, लॉरा की बातें सुनकर उसे उसकी बहुत फिक्र होने लगी। उसे लगने लगा कि सिमोन के दुख में उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है और इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। उसने कहा, बहुत हुआ लॉरा, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। मैंने सामान पैक कर दिया है, हम आज ही ये जगह छोड़ देंगे। लेकिन लॉरा अभी अनाथालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसके दिल में अभी भी सिमोन से मिलने की उम्मीद जिंदा थी। उसने कार्लोस से 2 दिन का समय मांगा ताकि वो इस दौरान अकेले अनाथालय में रहकर सिमोन को ढूंढ सके। लॉरा के काफी मिन्नतों के बाद कार्लोस ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन 2 दिनों बाद तुम्हें वापस लेने आऊंगा और उस समय मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इतना कहकर कार्लोस अकेले ही अनाथालय से चला गया। लॉरा अब अनाथालय में पूरी तरह से अकेली थी। उसके पास पूरे 2 दिनों का वक्त था जिसमें वो सिमोन की तलाश कर सकती थी। लॉरा ने उन बच्चों की आत्माओं को बुलाने का ठान लिया ताकि उनके जरिए वो सिमोन का पता लगा सके। इसके लिए उसने बच्चों की सोने की जगह से लेकर खेलने तक की जगह को इस तरह से सजाया जैसे वे 30 साल पहले हुआ करते थे। उसने खाने की मेज भी लगाई और बैठकर बच्चों की आत्माओं के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई इशारा नहीं मिला। आखिरकार वो गुस्से में चिल्ला पड़ी, तुम लोग अब और क्या चाहते हो मुझसे? मुझे अपने बेटे से मिलना है, प्लीज मेरे बेटे को लौटा दो। तभी लॉरा को बचपन की याद आई जब वो और उसके अनाथालय के दोस्त अक्सर स्टैच्यू गेम खेला करते थे। ये उनका पसंदीदा खेल हुआ करता था। लॉरा जानती थी कि कुछ भी हो, वे आत्माएं आखिरकार बच्चे ही थे। उन्हें इस खेल के जरिए शायद बुलाया जा सकता था। ये सोचकर लॉरा बाहर लिविंग रूम में आ गई और स्टैच्यू गेम खेलना शुरू किया। शुरुआत में कोई भी हलचल नहीं हुई, पर जब लॉरा ने खेल जारी रखा तो उसने महसूस किया कि बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे उसके पीछे इकट्ठी होने लगी हैं। खेल के आगे बढ़ने पर जब बिल्कुल पास आकर उन्होंने लॉरा को छुआ तो वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागी, पर पलक झपकते ही वे सारी आत्माएं वहां से भाग निकली। बस एक बच्ची की आत्मा बची जिसका लॉरा ने पीछा किया। वो बच्ची भी गायब ही होने वाली थी कि दूर खड़ी लॉरा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज जाना मत, बस इतना बताओ कि सिमोन कहाँ है। लेकिन वो बच्ची अपने सामने मौजूद स्टोर रूम में घुस गई। लॉरा ने जब अंदर जाकर देखा तो वहां अब कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो बच्ची कोई इशारा कर रही हो, इसलिए वो स्टोर रूम के भीतर सुराग तलाशने लगी। तभी वो बच्ची बाहर नजर आई और उसने स्टोर रूम के दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। लॉरा ने जब अंदर की तरफ से स्टोर रूम के दरवाजे को देखा तो उसकी नजर दरवाजे के डोर नॉब पर गई। ये बिल्कुल वैसा ही नॉब था जैसा उसे स्कैवेंजर हंट गेम में सिमोन के बॉक्स से मिला था। वो समझ गई कि उस बच्ची की आत्मा उसे जानबूझकर स्टोर रूम में लेकर आई है और उसके पास जो डोर नॉब है उसका दरवाजा इसी स्टोर रूम में मौजूद है। उसने जब थोड़ी और खोजबीन की तो उसे दीवार में एक छेद दिखा। उसने जब ध्यान से देखा तो दरअसल वहां एक दरवाजा था और वो छेद उसी दरवाजे पर था। उसने अपने पास मौजूद नॉब को जब उस छेद में लगाकर घुमाया तो वो दरवाजा खुल गया। लॉरा के सामने अब सीढ़ियां थी जो नीचे बेसमेंट में जा रही थी। लॉरा जब बेसमेंट में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। वहां तोमास का सामान था और उसकी बनाई हुई ड्राइंग भी दीवार में चिपकी थी। जब तोमास जिंदा था तो शायद बेनिग्ना उसे यहीं रखती थी। तभी लॉरा को महसूस हुआ कि वहां कोई और भी है। वो जब धीरे धीरे चलकर आगे आई तो उसने देखा कि वहां कोई बच्चा कंबल ओढ़े लेटा था। लॉरा ने यह देखकर धीरे से पुकारा, सिमोन, क्या ये तुम हो? उस बच्चे ने जैसे ही करवट बदली, लॉरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बच्चा सिमोन ही था। लॉरा ने तुरंत सिमोन को अपनी गोद में उठा लिया। तभी सीढ़ियों से बच्चों के नीचे आने की आवाजें आने लगी। ये देखकर लॉरा घबरा गई। उसे डर लगने लगा कि कहीं फिर से वे सिमोन को उससे अलग न कर दें।
लॉरा ने सिमोन से कहा, सिमोन, तोमास और बाकी बच्चे असली नहीं हैं और ना ही ये तुम्हारे दोस्त हैं। इन पर विश्वास मत करो। मेरे साथ अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि इनका वजूद नहीं है। ऐसा करते ही ये हमसे दूर चले जाएंगे। ये कहकर लॉरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाने लगी। ऐसा करने के कुछ ही पलों बाद उन बच्चों की आवाजें आनी बंद हो गई। अब सब कुछ ठीक हो गया था। लॉरा को अपनी सबसे प्यारी चीज मिल चुकी थी और इस स्कैवेंजर हंट गेम का भी अंत हो चुका था। पर तभी लॉरा को महसूस हुआ कि सिमोन बहुत ही हल्का हो गया है। उसने जब सिमोन पर नजरें डाली तो वो गायब हो चुका था। लॉरा के हाथ में अब बस कंबल ही बचा था। चारों तरफ का माहौल भी बदल गया था। बेसमेंट में अब ज्यादा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि ये जगह अचानक से बहुत पुरानी हो चुकी है। दीवारों पर जमी नमी और बिखरी धूल इस जगह को किसी वीरान खंडर जैसा बना रही थी, मानो यहाँ सालों से कोई जिंदा इंसान आया ही ना हो। तभी लॉरा की नजर सीढ़ियों की रेलिंग पर गई, जो कुछ देर पहले तो ठीक थी पर अब टूटी फूटी हालत में दिख रही थी। लॉरा को एहसास हुआ कि अभी तक जो कुछ भी वो देख रही थी वो हकीकत नहीं, बस एक छलावा था। दरअसल लॉरा ने उन बच्चों की आत्माओं से मिलने के लिए जो कुछ भी किया था, उससे उन बच्चों की आत्माएं इंसानी दुनिया में नहीं आए थे। वो लॉरा थी जो उनकी दुनिया में चली गई थी। सिमोन के मिलने के बाद जब लॉरा ने बच्चों की आत्माओं को भगाने के लिए जब ध्यान लगाया था तो उसके बाद वो प्रेजेंट टाइम में आ गई थी। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कुछ दिनों पहले औरोरा ने किया था, जब उसने बीते वक्त में जाकर पता लगा लिया था कि अनाथालय के बच्चों को जहर देकर मारा गया है। तभी लॉरा की नजर फर्श पर पड़ी। वहां किसी बच्चे का शरीर जमीन पर पड़ा था, ठीक उन सीढ़ियों के नीचे जहां की रेलिंग टूटी हुई थी। उसके चेहरे पर मास्क था, ठीक तोमास की तरह। ये देखकर लॉरा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने जब कांपते हाथ से उस बच्चे का मास्क हटाया तो वो सिमोन ही था। सिमोन मर चुका था। ये देखकर लॉरा का कलेजा छलनी हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। लॉरा को अब सब कुछ समझ आने लगा। 9 महीने पहले जिस दिन सिमोन लापता हुआ था, उसने लॉरा से तोमास के घर जाने की बात की थी। उस वक्त लॉरा को लगा था कि सिमोन समंदर वाले गुफा की बात कर रहा है, लेकिन उसका इशारा इसी बेसमेंट की तरफ था। लॉरा से रूठने के बाद सिमोन यहीं आकर छुप गया था और बदनसीबी से उसे ढूंढने के दौरान लॉरा ने अनजाने में बेसमेंट के दरवाजे पर लोहे के भारी रॉड्स रख दिए, जिससे वो दरवाजा पूरी तरह ब्लॉक हो गया और सिमोन बेसमेंट में ही फंस गया। उसी दिन रात के वक्त लॉरा को किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आई थी। दरअसल वो सिमोन ही था जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर इसी कोशिश में वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से सिमोन की गर्दन टूट गई और उसकी मौत उसी वक्त हो गई। लॉरा को लगता रहा कि सिमोन को बच्चों की आत्माओं ने कैद किया है ताकि वे उसके साथ स्कैवेंजर हंट गेम खेल सकें, लेकिन लॉरा गलत थी। उन सुरागों को उन बच्चों ने नहीं बल्कि सिमोन ने ही छुपने से पहले रखा था, ताकि लॉरा स्कैवेंजर हंट खेलते हुए उसे आकर ढूंढ ले। उन सुरागों का पीछा करते हुए लॉरा ने सिमोन को तो ढूंढ लिया, पर वो सिमोन नहीं उसकी आत्मा था। इसलिए ध्यान लगाने के बाद लॉरा तो असली दुनिया में आ गई, पर सिमोन आत्माओं की दुनिया में ही रह गया। सदमे में डूबी लॉरा सिमोन की लाश को अपनी गोद में उठाए अनाथालय के बेडरूम हॉल में आ गई। वो विंडो सीट पर बैठ गई और बिना पल के झपकाए अपने बेटे के चेहरे को निहारती रही। लॉरा की नजर अपने गले में मौजूद उस लॉकेट पर पड़ी जो कार्लोस ने उसे गुड लक के लिए दिया था। उसने कहा था कि जब सिमोन उसे मिल जाए तब लॉरा उसे वो लॉकेट लौटा दे। इसलिए लॉरा ने उस लॉकेट को निकालकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद लॉरा ने एक एक कर नींद की कई गोलियां निगल ली, जिस वजह से कुछ ही देर में उसकी सांसें थमने लगी। उन थमती हुई सांसों में उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे से एक बार फिर से मिल सके। तभी उसे सिमोन की कही वो बात याद आई कि स्कैवेंजर हंट गेम में जब हम अपनी सबसे प्यारी चीज को ढूंढ लेते हैं तो हम कोई भी विश मांग सकते हैं। चूंकि उसने अपनी सबसे प्यारी चीज सिमोन को ढूंढ लिया था, इसलिए उसने अपनी विश मांगी, मुझे सिमोन वापस चाहिए। तभी एक तेज रोशनी चमकी। लॉरा ने जब मुड़कर देखा तो वो रोशनी उसी लाइट हाउस से आ रही थी जो सालों से बंद पड़ा था। तभी सिमोन में थोड़ी हरकत हुई। वो लॉरा की गोद से सरक कर जमीन पर खड़ा हो गया। लॉरा ने जब उसके चेहरे से कंबल हटाया तो उसने देखा सिमोन सही सलामत था। यह देखकर लॉरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सिमोन को गले से लगा लिया। सिमोन ने लॉरा से कहा, मॉम, मैंने भी अपनी स्पेशल कॉइन्स ढूंढ ली थी, इसलिए मेरी विश बाकी है और मेरी विश ये है कि अब आप हमारे साथ रहकर हम सबकी देखभाल करें। तभी लॉरा की नजर सामने गई। सारे बिस्तरों पर बच्चे बैठे हुए थे जो मर चुके थे। तभी दरवाजा खोलकर तोमास भी अंदर आया। उसके बाद एक एक कर सारे बच्चे लॉरा के करीब आ गए। उन्होंने अपनी बचपन की सहेली लॉरा को पहचान लिया था। सभी उसे दोबारा देखकर बहुत खुश थे। लॉरा सभी बच्चों को फिर कहानी सुनाने लगी।
लॉरा के साथ साथ अब उन बच्चों के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद कार्लोस अनाथालय के बगीचे में बनी कब्र पर फूल चढ़ा रहा था और उस कब्र पर लॉरा, सिमोन और बाकी मर चुके बच्चों के नाम उकेरे थे। दरअसल नींद की काफी ज्यादा गोलियां लेने की वजह से लॉरा की मौत हो गई थी और वो मरने के बाद सिमोन और बाकी बच्चों के साथ आत्माओं की दुनिया में थी। इस तरह से उसकी सिमोन को पाने की विश पूरी हो गई थी। कब्र पर फूल चढ़ाकर कार्लोस अनाथालय के बेडरूम हॉल में पहुंचा, उसी जगह जहां लॉरा और सिमोन की लाशें मिली थी। तभी उसे जमीन पर वही गुड लक लॉकेट देखा जो उसने लॉरा को दिया था। कार्लोस झुककर उस लॉकेट को उठाने लगा। उसी वक्त हॉल का दरवाजा धीरे से खुल गया। कार्लोस के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो समझ गया था कि लॉरा ने सिमोन के मिल जाने पर उसे ये लॉकेट लौटा दिया था। वो दूसरी दुनिया में अब सिमोन और उन बच्चों के साथ थी और वो दरवाजा खोलकर कार्लोस को इस बात का इशारा कर रही थी। इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आप भी इस कहानी में डूब गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर कीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ।